कि रिपीटिंग ब्लॉक में जितनी डिजिट्स होगी वही उसका लेंथ ऑफ पीरियड होता है। अच्छा, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 10 के मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे मैथमेटिशियन लोगों द्वारा एक चीज़ बताई गई कि भाई हम इरेशनल नंबर खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और वो वाकई में वैलिड होंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे a² बचा माइनस a²। याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप सब। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का पहला चैप्टर, दैट इज़ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को सीखने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है वो है कि आप सबसे पहले नंबर सिस्टम के चार्ट को समझ लो। ये चार्ट 10th में भी सिखाया जाता है, 9th में भी सिखाया जाता है। मैंने काफ़ी टीचरों को देखा है जो 9th में नहीं बताते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ पूरा चार्ट। उसके बाद की जो कहानी है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, नंबर चार्ट समझने से पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, जो नंबर सिस्टम है वो 2 टाइप के नंबर्स में डिवाइड होता है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ये जो इमेजिनरी नंबर्स की कहानी है ये हम पढ़ेंगे 11th में। ये 11th का पोर्शन है, अभी का पोर्शन नहीं है। अभी का जो पोर्शन है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर की एक डेफिनेशन होती है कि वो नंबर्स जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकें, वो नंबर्स जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके उन्हें हम बोलेंगे रियल नंबर्स। गॉट इट? आगे देखते हैं। अब हम चार्ट को पूरा अच्छे से समझते हैं। रियल नंबर 2 टाइप के नंबर्स में डिवाइडेड है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल, ये जो 2 नंबर्स है, इसी 2 नंबर्स पर ये चैप्टर बेस्ड है। हमारा जो ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये बेस्ड है रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे। तो ये दोनों समझ में आ गए, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुन रहे हैं आप? हेलो? हाँ, इधर। तो रियल नंबर्स 2 नंबर्स में डिवाइडेड है, एक है रेशनल और एक है इरेशनल। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, रेशनल की बात बाद में करेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? 8th क्लास में आपने डेफिनेशन तो पढ़ी ही है रेशनल नंबर्स की, जो P/Q की फॉर्म में लाई करते हैं और जहाँ पर जो Q होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लाई करते हैं जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके। एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे 16/2 ले लीजिए, 5/4 ले लीजिए और 100 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, एट्सेट्रा। ये सारे क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे यार आप गलत पढ़ा रहे हो, यहाँ पे 100 के नीचे कुछ है नहीं, 2 के नीचे कुछ है नहीं, आप इसे रेशनल नंबर्स बोल रहे हो। देखिए ऐसी बात है, 100 के नीचे अगर 1 लगा दे तो क्या 100 की वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। पर हाँ, ये P/Q की फॉर्म में आ गया तो हम इसे रेशनल नंबर बोल सकते हैं। उसी तरीके से 2 के नीचे 1 लगा देने से ये P/Q की फॉर्म में आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। अब देखिए, रेशनल नंबर को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? जितने भी -∞ से लेके जितने भी नेगेटिव नंबर हैं और 0 और 1 से लेकर जितने भी इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं, सारे नंबर इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं। सवाल उठता है फिर, ये अगर रेशनल नंबर 2 पार्ट में डिवाइडेड है तो उसका मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं जो इंटीजर्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो वो कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर्स हैं हमारे डेसिमल्स नंबर, जैसे -0.8, 1.23 एट्सेट्रा। जो डेसिमल्स नंबर का जो डेसिमल नंबर्स हैं वो हमने नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में रखा है और बाकी सारे नंबर्स हमने इंटीजर्स की कैटेगरी में रखे हैं। ये भी क्लियर हो गया अच्छे से। अब इंटीजर्स में जो पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स भी 2 टाइप के नंबर्स में डिवाइडेड है, एक है नेचुरल नंबर्स, एक है होल नंबर्स। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो चार्ट में था तो हम बता रहे हैं आपको। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, है ना? ये तो आपको पता ही है। हाँ, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। आप सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स बोल सकते हो। क्यों?
क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर में भी 1 से लेके सारे नंबर आ रहे हैं, तो नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन सारे होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि होल नंबर्स में 0 भी आ रहा है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये पूरा चार्ट डिफाइन किया गया है रियल नंबर्स का। इमेजिनरी नंबर्स क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बस मैंने बता दिया। ऐसी भी एक दुनिया है मैथ्स की जहाँ पर वो नंबर्स भी हैं जहाँ जो एग्जिस्ट नहीं करते। पढ़ेंगे 11th में, मज़ा आएगा। मैथ्स बड़ा ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। लोगों ने हवा बना रखा है ऐसे कि कठिन है कठिन है। अरे भैया नहीं कठिन है, बस प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, आराम से आ जाएगा। कह रहा हूँ आसान है, बहुत आसान है। आओ आज इतना हमने पढ़ लिया। अब इसको पहले मैं रफ कर लेता हूँ, फिर इसके आगे कुछ और पॉइंट्स बताने, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से, ठीक है? तो मैं रफ कर लेता हूँ। आइए अब आगे पढ़ते हैं। देखिए मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, सॉरी इरेशनल नहीं रेशनल आएगा। देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं या लाई करते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। और दूसरा है देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। देखिए हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि सबसे छोटा रेशनल नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा रेशनल नंबर कौन सा है, क्योंकि सबसे बड़ा रेशनल नंबर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और छोटा रेशनल नंबर भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो हम ये डिफाइन ही नहीं कर सकते कि कौन सबसे छोटा रेशनल नंबर है, कौन सबसे बड़ा रेशनल नंबर है। ओके जी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, तो यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए 0 के ऊपर बड़ा सवाल उठते हैं। 0 है ही ऐसी चीज़। देखिए 0 भी एक रेशनल नंबर है। 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है 0 एक रेशनल नंबर? क्योंकि इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q की फॉर्म में। 0 के नीचे 1 लिख दो, डिवाइड करोगे वापस 0 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है कि 0 रेशनल नंबर है, तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना हाँ 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको 0/1 P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। देखिए बेसिक बातें हैं लेकिन काम बहुत आती हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है आइए इसे समझते हैं। देखिए एक कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 28 ले लिया और 48 ले लिया। गॉट इट? अब क्या ये जो मैंने फ्रैक्शन लिखी है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में तब होती है जब उसके फैक्टर्स ख़त्म हो जाए, मतलब वो डिवाइड होना बंद हो जाए। मैं आपको जो मैंने बोला उसको थोड़ा करके बताता हूँ। देखिए 2 से ऐसे हम कैंसिल करें, अभी ये 2 से कट सकता है, तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो 1 4 आएगा और 2 4 आएगा। अभी भी 2 से कट सकता है, अभी भी ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। 2 से 7 आएगा, 2 से 12 आएगा, तो क्या आगे 7/12। क्या अभी भी ऐसे नंबर्स, हॉर्न की आवाज़ आ गई, क्या अभी भी ऐसे नंबर्स हैं क्या कि इन दोनों को अभी भी कोई एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को ही डिवाइड कर दे? अब कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं बचा है। 7 से होगा, 12 अपने टेबलों से डिवाइड होगा, लेकिन ऐसा कोई भी एक नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो ये हो गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हो गई हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने का एक और तरीका बताया गया है। आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकाल दीजिए। इन दोनों नंबर्स का HCF आएगा 4, तो 4 से आप डिवाइड करवा दीजिए दोनों को, तो 4 7 जा 28, 4 से गया 12 बार, ये आगे ये आपके आ गई सिंपलेस्ट फॉर्म। गॉट इट? तो किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप उन दोनों का HCF निकालिए, उससे डिवाइड करवा दीजिए, या आप इस तरीके से पहले कैंसिल आउट करते जाइए। एक ऐसे नंबर आएंगे जो किसी भी एक टेबल से नहीं कटेंगे, वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट चीज़ देखिए, नेक्स्ट चीज़ क्या है, पहले मैं ऐसे रफ कर लेता हूँ। ओके, अब हम सीखते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, ये भी हम 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, बस थोड़ा सा हम इसको रिकॉल कर देते हैं। देखिए पहला वाला देखते हैं, 17/5।
इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। सबसे अच्छा तरीका क्या है, पहले इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, देखिए पहले आप इसे डिवाइड करिए, 5 3 ज़ा 15, 2 बचे। अभी जो क्वोशिएंट होता है इसे बीच में लिखिए, ये जो रिमाइंडर होता है इसे ऊपर लिखिए, और जो डिविज़र है उसे नीचे ही लिखिए। ये हो गई आपकी मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको कैसे डिनोट करेंगे हम, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, देखिए एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन हमने बनाई, बीच में प्लेस करते हैं 0 को। देखिए यहाँ बीच में क्या नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है। 3 होल नंबर 2/5। मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे ही तो पढ़ा जाता था, 3 होल नंबर 2/5। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि ये 3 होल नंबर है तो ये पूरा ही नंबर 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 होल नंबर और डेसिमल में कुछ है, ये जो फ्रैक्शन है ये डेसिमल में है, तो 3 होल नंबर के बाद भी कुछ डेसिमल्स ऐड हो रहा है, तो उसका मीनिंग ये है ये नंबर 3 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। अरे हेलो, अरे समझ रहे हो, बोर तो नहीं हो रहे, समझो इधर आओ। ये नंबर 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, इसलिए ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा। अगर इधर 4 आ रहा होता तो ये 4 और 5 के बीच में आता। आप समझे मेरी बात, अभी ये 3 है तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो मैं नेगेटिव नंबर्स आपको लिखने हैं तो लिख लीजिए, अच्छा लगता है, लेकिन हमारा केस यहाँ पर है। जब भी आप स्केल से बनाएं तो आप ये देखिए, आप यूनिट, एक यूनिट का तो गैप दें, मतलब इक्वल गैप होना चाहिए आपका। अब देखिए यहाँ पर 3 है तो उसका मतलब ये 3 और 4 के बीच में आएगा। अब आगे क्या करना है, अब देखिए आगे क्या है, आगे नीचे हमने किससे डिवाइड किया है, 5 से, तो आप इसके 5 पार्ट्स कवर कर लेंगे, 5 पार्ट्स बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हो गए। 5 पार्ट्स बनाने के लिए 4 लाइनें खींचनी पड़ी मुझे, ठीक है ना। आप ये मैंने थोड़ा गैप ज़्यादा कर दिया तो आप इन सब का भी गैप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। गॉट इट। अब ये 3 और 4 के बीच में 5 हिस्से हैं, 5वें हिस्से में ये पूरा नंबर कौन से हिस्से में आ रहा है, दूसरे हिस्से में आ रहा है। तो पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तो इस नंबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 17/5, या हम इसे बोल सकते हैं 32/5। तो बड़ा ही सिंपल था ना। करना क्या है, कोई भी अगर मिक्स फ्रैक्शन आपको डायरेक्ट दे रहा है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, डायरेक्टली आप प्लेस कर दो। लेकिन अगर आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रहा है, पहले उसे आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, देखो होल नंबर में क्या आ रहा है। होल नंबर में 3 आ रहा है तो ये पूरा नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा, ये पता चल गया। फिर अब 3 और 4 के बीच में तो इतनी सारी जगह किधर आएगा, वो पता करने के लिए नीचे डिविज़र को देखो। डिविज़र में 5 है तो उसके 5 हिस्से बना दो, जो भी नंबर डिविज़र में हो उतने आप इसके पार्ट्स कर दीजिए। यहाँ पे 5 था तो हमने 5 पार्ट कर लीजिए। ऊपर क्या है 2, तो दूसरे हिस्से पर ये नंबर हमारा आएगा ही आएगा। समझ गए आप जी। अब नेगेटिव नंबर को भी कर लेते हैं हम। अब नेगेटिव नंबर को भी हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 7 3 ज़ा 21, 2 बचा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो -23/7 को अब हम लिख सकते हैं -3 2/7। देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर -3 आ रहा है, यहाँ पे 3 था तो 3 और 4 के बीच में बनाया। अब यहाँ पे -3 है तो -3 और -4 के बीच में बनाया जाएगा। जी हाँ, चलिए बनाते हैं। तो -4, अब देखिए यहाँ पे 7 हिस्से हैं। आप पहले से ही देख लीजिए कि कितने हिस्से हैं, उस हिसाब से जगह छोड़ दीजिए। 7 हिस्से हैं तो थोड़ी ज़्यादा जगह चाहिए। तो -3 -2 -1 0 0 1। गॉट इट। ये हमने नंबर लाइन बना ली। अब -3 और -4 के बीच में हमें इस नंबर को रिप्लेस करना है, तो प्लेस करना है, तो यहाँ पे 7 है तो उसके 7 पार्ट्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये -4, 7 पार्ट्स हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जितने पार्ट बनाने होते हैं उससे एक कम लाइन खींचनी पड़ती है। 7 पार्ट्स बनाए तो 6 लाइन खींचनी पड़ी है। अब ये नंबर
किस प्लेस पर आएगा, दूसरी प्लेस पर आएगा, यहाँ से 1 2, तो इस वाले नंबर पर आ जाएगा हमारा -23/7। गॉट इट। तो बहुत ही सिंपल है नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना, बहुत छोटी सी बात है, आनी चाहिए आप सबको। अच्छा ऐसा देखो, ये जो नंबर लाइन मैंने सिखाई है ना, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ एग्जाम में नहीं आने वाली, तो मैं सिखा क्यों रहा हूँ। आगे चल के हम इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो जब हम इरेशनल नंबर को सीखेंगे तो ये इरेशनल नंबर तो हमें आने चाहिए ना। हम दूसरी सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी भी तो चढ़े ना। आप हो सकता है कि आप में से बहुत बच्चों को आती हो, जिन बच्चों को नहीं आती उनको एक बार उनको आ गई, और जिनको आती थी उनका एक बार रिविजन हो गया, दैट्स इट। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर को अगर हम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। दो रेशनल नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे। तो अब पहले मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम ये चीज़ पढ़ते हैं। गॉट इट। देखिए दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर निकालने हैं तो उसके 3 मेथड है। मैं तीनों मेथड को आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली वापस। देखिए अगर आपको केवल एक रेशनल नंबर निकालने को बोले, केवल जब एक की बात करें, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 a + b। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर बताइए। अब आप बोलेंगे भाई साहब 3 और 4 के बीच में तो कोई नंबर आता ही नहीं। भाई डेसिमल वाले नंबर्स तो आते हैं, और अभी मैंने एक लाइन बताई थी कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। इन दोनों के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं। तो अगर मुझे इन दोनों के बीच में केवल एक रेशनल नंबर निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको a मान लूँगा, इसको b मान लूँगा। फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a + b। a है 3, b है 4, तो क्या हो गया 1/2 × 7, 7/2 हो गया। ये आंसर हो गया आपका। चाहो तो आप इसको फ्रैक्शन में ही लिखो, चाहो तो आप इसको डेसिमल में लिखो, क्योंकि हम रेशनल नंबर निकाल रहे हैं और रेशनल नंबर को p/q की फॉर्म में अधिकतर लिखा जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप आंसर में लिख सकते हो 7/2 इज द रेशनल नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। तो ये तो हो गई एक रेशनल नंबर निकालने वाली बात। अब आपसे बोले n रेशनल नंबर्स निकालिए, n मतलब कितने भी बोले 10, 15, 20, 5, 6 कितने भी रेशनल नंबर्स निकालने के लिए बोले, तो आपको करना क्या होता है, वहाँ पर 2 तरीके होते हैं। देखिए वहाँ पे 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होगा, वहाँ पे डेनोमिनेटर लाइक डेनोमिनेटर होगा। लाइक डेनोमिनेटर इन द सेंस दोनों में डेनोमिनेटर सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 5/6 और 7/6। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/6 एंड 7/6। यहाँ पर क्या है, डेनोमिनेटर हमारे सेम है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जितने आपसे रेशनल नंबर निकालने को बोले जा रहे हैं, जब डेनोमिनेटर सेम हो और जितने भी आपसे रेशनल नंबर निकालने को बोले जा रहे हैं, आप उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई दोनों में करवा दीजिए। मतलब n अगर रेशनल नंबर्स आपसे पूछे हैं तो आप n+1 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए दोनों में। मतलब समझिए इसका, देखिए 5/6 में मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 5 पूछे हैं तो मैं 6/6 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा। भाई 5 पूछे हैं ना, तो एक ज़्यादा का मतलब 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लीजिए। तो इधर क्या आ जाएगा 25/36। 7/6 में भी मैं 6/6 का ही मल्टीप्लाई करवाऊंगा। कितना आ गया 42/36। अब इन दोनों नंबर, देखो मैंने अभी सिंपलेस्ट फॉर्म बताई थी, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे वापस यही नंबर आ जाएगा। आप समझ रहे हैं आप, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती करी, यहाँ पे 30 आएगा। तो आप इसको कैंसिल आउट करेंगे वापस 5/6 आएगा, आप इसको कैंसिल आउट करेंगे वापस 7/6 आ जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर आराम से दिख रहे होंगे। 30 और 42 के बीच में 31/36, 32/36, 33/36, 34/36 एंड 35/36। और भी रेशनल नंबर आ रहे हैं, 5 और आ रहे हैं, लेकिन हमें केवल मतलब 5 से है तो हम 5 रेशनल नंबर लिखते हैं। अच्छा
हम ये ना लिख के 36 से 40 तक लिखें, क्या वो सही जाएगा? वो भी बिल्कुल सही जाएगा। रेशनल नंबर निकालना बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कि मान लो 1 से लेके 20 तक के बीच में किसी ने आपसे और मुझसे 3 रेशनल नंबर पूछ लिए, तो मैंने उसे बता दिया भाई 1 से 20 के बीच में 2, 3, 5 आता है, आपने बता दिया भैया 6 आता है, 9 आता है, 12 आता है। अब देखिए यहाँ पर ना आप गलत है ना मैं गलत हूँ, सामने वाले हमारा दोनों आंसर को चेक कर देगा। तो ये जो मैंने आंसर निकाला है इन दोनों के बीच में, ये ज़रूरी नहीं कि बुक से मैच करे। आप जब भी रेशनल नंबर्स निकालेंगे तो ज़रूरी नहीं वो आंसर शीट से मैच करे, बस मेथड सही होना चाहिए, क्योंकि 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं, तो हो सकता है आपने कुछ और लिखे हों और बुक के आंसर में कुछ और लिखे हों, लेकिन हम दोनों ही सही हैं। हमें चिंता करने वाली बात नहीं है भैया, हम तो सही है। हाँ, तो ये समझ गए आप। अब ये मैंने आपको पढ़ा दिया लाइक डेनोमिनेटर। अब अनलाइक डेनोमिनेटर का भी और बता देता हूँ। अनलाइक डेनोमिनेटर में क्या होता है, अनलाइक डेनोमिनेटर में जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जगह है अभी तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि -2/3 और 5/7। अब इन दोनों के डेनोमिनेटर क्या सेम है? तो डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम इन्हें बोलेंगे ये अनलाइक डेनोमिनेटर्स हैं। अब इनके बीच में हमें मान लो इनके बीच में भी हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, इनके बीच में भी हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर 2 मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक मेथड तो ये है, यही वाला मेथड है। कैसे? आप पहले इसके डेनोमिनेटर को लाइक डेनोमिनेटर बनाएं और फिर यही मेथड लगा दीजिए। और एक दूसरा मेथड है, तो पहले मैं यही वाला मेथड बता देता हूँ, फिर मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, पहले एलसीएम ले लीजिए, डेनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लीजिए। डेनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आएगा? 21 आएगा। अब आपको क्या करना है, जो भी एलसीएम आएगा आपको डेनोमिनेटर को वो एलसीएम बनाना है। कहने का मतलब 3 को भी 21 बनाना है और 7 को भी 21 बनाना है। सुन रहे हो? पानी वानी पी लो, बोर मत होना। चलो आ जाओ। -2/3। अब मुझे इसमें 3 को 21 बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, 7/7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आ गया? -14/21। और दूसरा नंबर क्या है? 5/7। 5/7 इसमें भी मैं किसका मल्टीप्लाई करूँगा? मुझे डेनोमिनेटर को क्या बनाना है? 21, तो मैं 3/3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितना आ गया? 15/21। गॉट इट? अब आप देखिए 21 डेनोमिनेटर हो गए सेम। अब आप ये वाला मेथड लगा सकते हो। इस मेथड में क्या बोला था, जितने नंबर चाहिए उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करो। अच्छा ये भी समझो, मल्टीप्लाई तब करो जब आपको दिख रहे हो कि हाँ हमें 5 निकालने हैं, उसके बीच में 5 नहीं आ रहे। 5 और 7 के बीच में एक तो रेशनल हमें नंबर दिख रहा था, दैट इज 6, तो हम 6 लिख सकते थे, 6/6 लिख सकते थे। लेकिन एक दिख रहा था, लेकिन हमें निकालने 5 थे, तो हमें 5 निकालने के लिए हमने 6 का दोनों में मल्टीप्लाई करवाना पड़ा। यहाँ पर देखिए -14 और 15 के बीच में तो काफ़ी सारे नंबर्स आ रहे हैं और हमें केवल 5 चाहिए, तो आप 5 लिख डालो। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा -13/21, है ना, -12/21, -11/21, -10/21, -9/21। आप चाहो तो 1/21, 2/21 पॉजिटिव नंबर्स भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स लिख लिए हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि रेशनल नंबर निकालते कैसे हैं। अब इसका मैं एक और मेथड बता देता हूँ। हालांकि मैंने देखा है कि स्कूलों में बहुत कभी कराया जाता है, लेकिन पर्सनली मैं बताऊँ मुझे वो मेथड बड़ा पसंद है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली काम हो जाता है और कुछ इतना सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ और फिर वो मेथड बता के हम आगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए दूसरा मेथड सीख लेते हैं। यहाँ पे डेनोमिनेटर्स अनलाइक है, तो अब देखिए करना क्या होता है, इनमें से जो बड़ा नंबर है उसको आप y मान लीजिए। देखिए जो पॉजिटिव नंबर है वो वही बड़ा होगा, और जो छोटा नंबर है उसे आप x मान लीजिए। गॉट इट? यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वैल्यू निकालेंगे। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि हमें इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो जितने भी रेशनल नंबर निकालने होते हैं वो हमारा n होता है। मैं आपसे बोल रहा हूँ 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो n की वैल्यू 6 हुई। मैं आपको बोल रहा हूँ 5 रेशनल नंबर निकालने हैं तो n की वैल्यू कितनी हुई,
5 हुई। अब फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक कांस्टेंट रेशियो निकालना होता है जिसको हम डिनोट करेंगे डी से, दैट इज y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे वैल्यू रखो y की वैल्यू क्या है, दैट इज 2/7 माइनस 5/3 अपॉन n प्लस 1, दैट इज 5 + 1। देखिए इसको एलसीएम लेके हम सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 21, 7 3 जा 3 2 जा 6, 3 6 जा 3 7 जा 7 5 जा 35, और ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना आ गया बताइए, 41/6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 41/126 आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब एक फॉर्मूला है वो लगाओ, आपके 5 रेशनल नंबर आ गए। इन दोनों के बीच में जो 5 रेशनल नंबर आएंगे वो आएंगे, तो मैं लिख लेता हूँ 5 रेशनल नंबर बिटवीन -5/3 एंड 2/7 आर, फॉर्मूला बता रहा हूँ, जनरल टर्म्स आप बोल सकते हो x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d एंड x + 5d। गॉट इट। अब देखिए x की जगह हम क्या रखेंगे, x हमारा क्या है माइनस का 5/3, -5/3 प्लस d है 41/126 माइनस 5/3 इंटू 2 इंटू 41/126 माइनस 5/3, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 3 इंटू 41/126 माइनस 5/3 प्लस 4 इंटू 41/126 माइनस 5/3 प्लस 5 इंटू 41/126। आइए इसे सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, 126 ही एलसीएम आएगा। 3 के टेबल में कितने हैं, 3 4 जा 3 2 जा 42, 42 5 जा कितना हुआ 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 21 41। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एलसीएम तो 126 ही आना है ना। चाहो तो मैं काट सकता हूँ, डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 के टेबल में वही हमें मालूम है कितनी बार आएगा, 42 बार आएगा, 42 5 जा 210। अरे ये तो बड़ा सिंपल हो गया है, मुझे लग रहा था थोड़ा हार्ड जाएगा, 84। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 126, यहाँ पर तो -210 ही आना है, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। और देखिए ये दो नंबर्स आप खुद सॉल्व करिएगा, मैं 3 बता देता हूँ। तो देखिए कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गया 9 और 20 में से 4 गए 16, माइनस का 169/126। गॉट इट। ये देखिए 10 में से 4 गए 6 और 20 में से 8 गए 12, 126। अरे क्या बात है, हैं ठीक है ना। 10 में से 4 गए 6 और 20 बचा, 20 में से 8 गए 12, बिल्कुल सही। ये तो कट के 1 भी आ गया। और देखिए 10 में से 3 गए 7 और 20 में से 12 गए 8/126 माइनस का। ऐसे ही करके आप ये वाला भी सॉल्व कर देंगे और ये वाला भी सॉल्व कर देंगे। हाँ, थोड़ी कैलकुलेशन हो गई इस मेथड में। देखिए आपकी इच्छा है, आप कोई भी मेथड लगाइए, मैंने आपको तीनों मेथड समझा दी है। हालांकि 2 ही मेथड मैं बोलूँगा, क्योंकि एक रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए एक अलग फॉर्मूला है, लेकिन बाकी n रेशनल नंबर्स निकालने हो, इन द सेंस कितने भी रेशनल नंबर निकालने हो, तो उसके लिए आप पहले वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, जिसमें हमने क्या किया था, एलसीएम को सेम करके, या जब सेम था तो जितने हमसे रेशनल नंबर पूछता है उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। गॉट इट। तो आई होप आपको पसंद आया हो। नहीं, वीडियो ख़त्म नहीं हो रही अब हम सीखेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की रिप्रेजेंटेशन क्या है। चलिए मैं रफ कर लेता हूँ। अब हम सीखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ये, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या है, अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। क्या लिखा है, अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब एक डेसिमल जो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद एंड हो जाए। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 625 को 8 से डिवाइड दूँ, देखिए डिवाइड देते हैं, चलिए। अरे देख लो भैया इधर, कितना जाएगा बताइए, 8 7 जा 56, कितने बचे, 6 बचे, पॉइंट लगाया 0, 8 7 जा 56
4 बचे, सॉरी ये मैं गलत कर दिया ना, हो जाता है केवल 65 8 8 जा 64, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0, 8 1 जा 8, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 2 जा 16, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 5 जा 40। तो देखिए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, 1 2 5 कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट। तो हम काउंट कर सकते हैं, जिन डिजिट्स को हम काउंट कर सकते हैं वो होती हैं फाइनाइट डिजिट्स। तो ये जो हमने डिवाइड किया है, ये इसका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है, वो ख़त्म हो गया और उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी फाइनाइट है। गॉट इट? अब रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल्स क्या होता है? इसमें होता है डिजिट्स रिपीट्स पीरियोडिकली, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब समझे, इसका मतलब क्या है। इसमें जब आप डिवाइड करते हैं तो होता क्या है कि वो रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसमें जो रिमाइंडर है 0 नहीं आता है, वो चलता जाता है और जो क्वेश्चन होता है उसमें एक डिजिट रिपीट हो रही जा रही होती है। अभी शायद मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जैसे 10 को अगर हम 3 से डिवाइड दें तो 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, और ये ऐसे ही चलता जाएगा। कब क्या इसका कभी भी रिमाइंडर 0 आने वाला है? नहीं, इसका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। तो मैं कह सकता हूँ कि ये रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है। ये रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें 3 रिपीट्स हो रहा है पीरियोडिकली, मतलब हर डिजिट पर 3 आ रहा है। गॉट इट? और देखिए एक बात यहाँ पर मैं और भी सिखाना चाहूँगा आपको। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में दो बातें होती है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग की बात मैं बाद में करूँगा आपसे। टर्मिनेटिंग की बात यही है कि टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। तो टर्मिनेटिंग में भी 2 किस्से हैं, देखिए समझिए। नहीं, टर्मिनेटिंग में 2 किस्से नहीं है। अगर टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो फाइनाइट डेसिमल होता है। और अगर टर्मिनेटिंग में अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ वो रिपीटिंग होना चाहिए, रिकरिंग होना चाहिए, एक ही बात है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ उसकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होनी चाहिए। रेशनल नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये कह सकते हैं रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है? या तो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं होकर नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसकी जो डिजिट्स है वो रिपीटिंग मोड में होंगी। ये होती है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा मन था आपको बताने का, वो ये है, इफ़ द डिविजर इज n देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज n-1। मतलब देखिए इसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और डिजिट कितनी रिपीट हो रही है? 3, मतलब केवल एक डिजिट रिपीट हो रही है। आप जिस भी नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तो जो रिपीटिंग डिजिट्स होंगी वो इस नंबर से कम ही होंगी। क्या लिखा है? अगर हम n से डिवाइड करें तो n-1 होंगी, 3 से डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम 3-2 होंगी, मतलब 3-1 मतलब 2 होंगी, मैक्सिमम 2 हो सकती है। 2 से ज़्यादा रिपीटिंग ब्लॉक में नहीं आ सकते। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे अगर आप 15 को आप 7 से डिवाइड दोगे तो उसका आता है 7 2 जा 14, 0.142857। अब देखिए, और देखिए मैंने बार क्यों लगाया है, जो अब ये दोबारा रिपीट होने वाली है, तो मैथमेटिशियन लोगों ने सोचा यार इसके रिपीटिंग में तो बहुत बार, मतलब 6 नंबर्स आ रहे हैं, तो उसको बार बार लिखना तो बहुत वक्त ज़ाया होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, एक सिंबल बना दिया। इन 6 डिजिट्स के ऊपर हमने बार लगा दिया जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये बार बार रिपीट होगा। बार लगा दिया जिससे ये रिप्रेजेंट होता है कि बार बार रिपीट होगा, इसलिए बार लगा दिया। ठीक है, तो उसको हम बार बार नहीं लिखते हैं। तो देखिए हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से, और इसके ये जो क्या बोलेंगे रिपीटिंग ब्लॉक है, इसमें कितनी डिजिट्स आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 डिजिट्स आ रही है, और हम डिवाइड किससे कर रहे हैं? 7 से। तो अब जिससे डिवाइड करोगे उससे एक कम ही डिजिट आएगी रिपीटिंग ब्लॉक में। मैं बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ।
7 से डिवाइड कर रहे हो, मैक्सिमम 6 आएंगी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी आ सकती है, लेकिन मैक्सिमम 6 आएंगी। 11 से डिवाइड कर रहे हो, मैक्सिमम 10 आ सकती है, इससे ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो। एक आप एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखोगे, मुझे वो क्वेश्चन शायद याद नहीं है, याद 1/17 ही है, 1 को 17 से डिवाइड करा है, या ऊपर कोई और नंबर है न्यूमरेटर में, अगर उसको आप जब 17 से डिवाइड कर रहे हो तो मैक्सिमम नंबर जो रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स आएंगी वो आएंगी 16, क्योंकि जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे एक कम आती है। गॉट इट? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। आई होप आपको मज़ा आ रहा हो सीखने में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वैसे तो मैं बोलता नहीं हूँ, ऐसे ही बोल दिया यार लाइक कर दो, क्या दिक्कत है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब है कि आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में मुझसे। लाइक कर दो, चलो फटाफट से। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, और चीज़ें पढ़ते हैं, चलिए फटाफट से। देखिए एक और बात बताना आपको मैं भूल गया। 15/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो ये होता है 2.142857 के ऊपर बार, मतलब ये डिजिट्स रिपीट होंगी। एक चीज़ होती है यहाँ पर जो आपको समझनी है, लेंथ ऑफ पीरियड। देखिए इस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में जो लेंथ ऑफ पीरियड है वो 6 है। इसका मीनिंग क्या है कि रिपीटिंग ब्लॉक में जितनी डिजिट्स होगी वही उसका लेंथ ऑफ पीरियड होता है। ये बस केवल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया है कि रिपीटिंग ब्लॉक में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ पीरियड। अब आइए हम समझते हैं कि कैसे हम एक देखिए अभी हमने क्या सीखा था, हमने रेशनल नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करना सीखा। कैसे सीखा? डिवाइड करके सिंपली। अभी मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड किया था, राइट? तो जैसे अभी हमने किया था ना 625/8, ये रेशनल नंबर था, इसको हमने रिप्रेजेंट किया था डेसिमल फॉर्म में। अब डेसिमल फॉर्म में कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, उसको हम रेशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आते हैं। आप 9th क्लास में है तो मतलब 9th क्लास ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ऑब्वियस बात है, मैं भी क्या बातें कर देता हूँ कभी कभार, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। तो आइए अब हम डेसिमल नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 0.53। तो देखिए 0.53 इसके ऊपर बार है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? रेशनल नंबर में। आइए कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल मेथड है इसको कन्वर्ट करने का। आपको सिंपली करना क्या है, जो भी नंबर दे रखा है उसको x बराबर मान लेट कर लेना है 0.53। अच्छा, यहाँ पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बार बार रिपीट कर दो। अच्छा, ज़्यादा बार मत करना, बस 3 बार करना, ठीक है? 2-3 बार कर दो। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अच्छा, जितनी डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 10 के मल्टीपल का मल्टीप्लाई कर दो। क्या मतलब? 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 का मल्टीप्लाई कर दो। गॉट इट? तो मैं इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 100x। और 100 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 डिजिट आगे खिसक जाएगा, घिसका दिया मैंने, 53. अच्छा देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने 53 हैं, सॉरी 53 नहीं बोलेंगे, 53 बोलेंगे। कितने 53 हैं? 3 53 हैं। तो मैं यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 3 53 लिखूंगा। अरे भाई क्यों लिखोगे? क्योंकि देखो, एक तो माइनस करने में आसानी होगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दूसरी बात, ये बहुत सारे, ये तो रिपीट ही होता जा रहा है ना, तो हम 1-2 बार और लिखें तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो हम इसको ये सेकंड मान लेंगे। अब आप क्या करो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करवा दो, फ्रॉम सेकंड। आओ करवा देते हैं। 100x माइनस x बराबर 53.53 0.535353। देखिए मैंने इसलिए एक और 53 लिखवाया था। देखिए अब एक रिदम बन गई कि मतलब एक्स्ट्रा कोई डिजिट नहीं है, आप समझ रहे हैं? तो बस अब सिंपली से माइनस कर लो, 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे क्या बचेगा? 0.53, यहाँ पे 99x। अब देखो पॉइंट के बाद 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो x इज इक्वल्स टू 53/99। ये नंबर आपका रिप्रेजेंट हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन था ना?
कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को मैंने रेशनल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, रेशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन P/Q में कर दिया। हालांकि मैं एक चलो ट्रिक बता देता हूँ आपके लिए, फटाफट कर देखो। ये स्कूल एग्जाम्स में तो यही मेथड आपको लगाना है, लेकिन हाँ आंसर चेक करने के लिए क्या करो। और ये जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये केवल ऐसे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है कि 0 पॉइंट समथिंग आपको दे रखा हो, उसके ऊपर बार लगा हो। तो जो भी आपका आंसर आएगा ना वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जो भी डिजिट्स हैं उसको लिखो और डिवाइड में लिख लो 100 - 1। 100 - 1 लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि दो डिजिट के ऊपर बार है। अच्छा मान लो ये होता 534, 0.534 होता, तो उसको मैं कैसे लिखता? 534/1000 - 1, मतलब 534/999। क्लियर है? ये छोटी सी ट्रिक है, आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। चलिए इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं 1.323। इसमें भी हम यही करेंगे, लेट x बराबर 1.323। अब यहाँ पे देखिए 23 के ऊपर बार है, तो केवल 23 रिपीट करवाइए और कुछ मत रिपीट करवा देना। इसको फर्स्ट मान लो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय। अच्छा कैसे करेंगे? 2 डिजिट के ऊपर बार है तो ऑब्वियस 100 से करेंगे। यार में ये भी क्या बात हो गई, मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स। चलो 100x, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा? 0.2 डिजिट बाद आगे खिसक जाएगा, 132.32323। और यहाँ देख लो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया, आहा। अब चलो माइनस कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अरे भाई कर दो, कर रहे हैं भैया। 100x - x बराबर 132.3232323। हाँ 1 पॉइंट। अच्छा देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, 32322323 माइनस करो 99x। अरे 0 0 0 0 0 0 0, बस ज़्यादा ज़ीरो नहीं, 2 में से 1 गया 1, 131। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 131/99। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड था, है ना? आते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में, तो नोट कर लीजिएगा, सीख ली। और जो भी आपको डाउट हो, मैंने अभी तक जितना भी समझाया उसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि क्या आपका डाउट है, तो मैं अगली वीडियो में उसे कवर करूँगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं इरेशनल नंबर्स में। चलिए इरेशनल नंबर्स पे हम बढ़ते हैं। अब देखिए इरेशनल नंबर मैंने आपको बताया था ना कि मैं बाद में बताऊंगा। अब वो वक्त आ चुका है, सिमरन मिल चुकी है वापस। आइए, वक्त आ चुका है। इरेशनल नंबर्स बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे, इरेशनल नंबर टेस्टी होते हैं। आप भी आओ, टेस्ट लो उसका। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए हमने अभी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। इरेशनल नंबर की क्या डेफिनेशन थी? जो दूसरी वाली डेफिनेशन थी कि वो नंबर्स या तो वो टर्मिनेट हो तो वो रेशनल नंबर है, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है उसके साथ रिपीट होने चाहिए तो वो रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन हुई? नंबर्स विच आर, बोलो भैया, विच आर नाइदर टर्मिनेटिंग, जो ना साले टर्मिनेट होंगे, नॉर रिपीटिंग, जो ना रिपीट होंगे। जो ना टर्मिनेट होंगे, जो ना रिपीट होंगे, उन्हें हम बोलेंगे आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। उन्हें हम क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। जो ना तो टर्मिनेट होते हैं ना ही रिपीट होते हैं। कैसे? देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √6 है, ये सारे ही हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है ना तो वो टर्मिनेट हो रही होती है, वो चलती जाएगी, पता नहीं कहाँ तक चलेगी, ना उसमें कुछ रिपीट होगा कि रिपीटिंग एक ब्लॉक बन जाए, वो भी नहीं होता। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इरेशनल नंबर्स बोला जाता है।
गॉट इट। जितने भी सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, देखिए 4 परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 इरेशनल नहीं है, 4 रेशनल है। सारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे इरेशनल होते हैं। उसी तरीके से सारे नॉन परफेक्ट क्यूब रूट्स जैसे 2 3 7 3 भी लिख लो, ठीक है। अच्छा क्या क्या क्यूब रूट में मैं 8 लिख सकता हूँ क्या? ये रेशनल है, क्यों? क्योंकि ये 2 होता है, इसकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे 2 × 2 × 2 तो आंसर 2 आ गया, गॉट इट। तो ये तो इरेशनल नंबर नहीं है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे जो नॉन परफेक्ट हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं, गॉट इट। अब इसमें हम आगे क्या सीख सकते हैं? देखिए इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए पहली प्रॉपर्टी को समझिए, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स। पहली प्रॉपर्टी का है कि सम ऑफ इरेशनल नंबर्स, सम मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सम ऑफ इरेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर्स, ऑलवेज नीड नॉट टू बी इरेशनल नंबर्स। मतलब दो अगर हम इरेशनल नंबर को जोड़ें तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा इरेशनल ही आए। कैसे? जैसे मैं 2 + √3 है, ये एक इरेशनल नंबर है भाई, एक इरेशनल नंबर है ना। अब इसमें मैं एक और इरेशनल नंबर को जोड़ता हूँ, वो इरेशनल नंबर क्या है? 2 - √3 है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। जब हम इन दो इरेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 + √3 + 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल, 2 + 2 4। तो देखिए दो इरेशनल नंबर को जोड़कर रेशनल आ रहा है, तो हमेशा नहीं होगा। अब भाई मैं ये लिखूं √3 + √2, हाँ ये एक इरेशनल नंबर है, दो इरेशनल नंबर को जोड़कर एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो दो इरेशनल नंबर्स को जोड़कर इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। उसी तरीके से दो इरेशनल नंबर्स को घटाकर इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। उसी तरीके से दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 × √3, 3 क्या आया? रेशनल। और √3 × √6, सॉरी √6 × √7, √42 क्या आया? इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके रेशनल भी आ सकता है, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके इरेशनल भी आ सकता है। समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। और मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड में देख लेते हैं। डिवाइड का भी यही सीन है यार, पता नहीं क्या क्या सीन है इनके। तो जैसे √9 वो सॉरी √27 अपॉन √3, √3 को √27 √9, और √9 क्या हो जाएगा? 3। तो ये भी एक क्या है? हेलो क्या है ये भी एक रेशनल नंबर है। और ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो भाई, √27 अपॉन, कोई और ले लें, क्या लेते हैं बताओ, √5 अपॉन √2, ये एक इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है जी। तो दो इरेशनल नंबर को चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। समझ गए? हाँ समझ गए। आगे बढ़ते हैं, चलो करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, लास्ट पार्ट चल रहा है इस वीडियो का, क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट से। ओके, देखिए अभी मैंने आपको दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स निकालना सिखाए थे। तो दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर भी लाई करते होंगे, और दो इरेशनल नंबर के बीच में भी इरेशनल नंबर लाई करते होंगे। तो ये उस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स एंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 2/7 के बीच में हम दो रेशनल दो इरेशनल निकालने हैं। देखिए कैसे निकालेंगे। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1। देखिए पहले दो रेशनल की बात कर लेते हैं, 1/7 2/7। अब इन दोनों नंबर को देखिए, इनका डेनोमिनेटर सेम है, तो हमें दो निकालने हैं। तो हम किस देखिए 3/3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिखाया था ना, याद है? याद है? चलो आओ, चलो चलो चलो। तो 3/21। अब दूसरा ले लेते हैं 2/7, इसको भी 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6/21। अब देखिए 3/21 और 6/21 के बीच में क्या क्या आ रहा है? 4/21 आ रहा है, 5/21 आ रहा है। हमें दो ही चाहिए थे और दो हमने निकाल दिए। हम आगे नहीं निकालेंगे, हमारी मर्जी भाई, हमने इनका काम तो कर दिया ना। ठीक है, तो ये हमारा आ गया।
अब दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। दो इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। दो इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? दो इरेशनल नंबर निकालने के लिए इन दोनों के बीच में, इन दोनों को पहले अपना क्या करते हैं, हाँ याद आ गया। इन दोनों के बीच में दो इरेशनल नंबर निकालने के लिए इन दोनों को पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो 1/7 को हम जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या डिवाइड कर दो आप। देखो 0.0 7 जा 7, 1 बचा, पॉइंट लाया 0, 7 3 जा 7 जा 7। गॉट इट? सही कर रहा हूँ ना? 0.0 7 जा 7, यहाँ पे गलत कर रहा हूँ मैं, 3 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 4 जा 28। दो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, 0.14 आ रहा है, ओके। तो 1/7 आ रहा है 0.14, और भी आएगा है ना, तो उसको हम डॉट डॉट कर लेते हैं। और हम 2/7 को डिवाइड करेंगे। 2/7 को करो चलो फटाफट से, तो कितना आ जाएगा देखो, 0.0, 7 2 जा 14, 6 बचा, 1 लगा 0, और 7 8 जा 56, ओके। कितना बचा? 4, तो 0.28। तो 2/7 क्या आ रहा है? 0.28। अब देखिए हमने 1/7 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया, 2/7 को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब इन दोनों के बीच में हमें दो इरेशनल नंबर निकालने हैं। देखिए इरेशनल नंबर को हम ऐसे सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे कहने का मतलब समझिए, यहाँ पे देखिए 4/21, 5/21 समझ में आते हैं। इरेशनल नंबर्स कैसे हम सोचेंगे? तो यहाँ पे मैथमेटिशियन लोगों द्वारा एक चीज़ बताई गई कि भाई हम इरेशनल नंबर खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और वो वाकई में वैलिड होंगे। देखिए कैसे भाई, 0.14 के बीच में 0.28 के बीच में देखिए क्या आ सकता है, 0.14 और 0.28, ठीक है। देखिए इसके बीच में आएगा 0.14 है, तो मैं ले लेता हूँ 0.15। अब 0.15 जब तक लिखा है तो वो रेशनल है। इसको रेशनल बनाने के लिए आप क्या करो, 0.15, 0.115, 1115, ये एक रेशनल नंबर हो गया। और दूसरा क्या आएगा, जैसे 0.21, 211, 2111, सो ऑन। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बनाया, हमने अभी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो आपको ऐसा नंबर डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। देखिए ये तो ना ख़त्म हो रहा है, मैंने आगे तभी डॉट डॉट लगाए, ले और अच्छे से लगा देता हूँ, है ना, मज़ा आ गया, आहा। तो ना तो ये टर्मिनेट होने वाले हैं देखिए, और ना ही रिपीट होने हैं। देखिए रिपीट, आप बोलेंगे रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा। देखिए ये 15 है, अगर वैसे पढ़ा जाए तो 15 है, 115 है, 1115 है, समझ रहे हैं आप। 015, 115, 1115 तो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट तब बोलते हैं ना जब 15151515 हो, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आओ चलो। तो ये दो इरेशनल नंबर हमने निकाल दिए। तो ऐसे कोई भी मैं आपको नंबर दे दूँ, आप इस तरीके से नंबर बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ओके जी, अब ये हमने सीख लिया। आओ कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं इरेशनल नंबर्स के फटाफट से। चलो तो आइए 3 सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करके हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आइए फटाफट से करते हैं। देखिए पहला सिंपल है, देखिए 2 ब्रैकेट हैं, इसमें लिखा है √5 + √2, इसमें लिखा है √5 - √2। a + b, a - b वाली आइडेंटिटी लग रही है। a + b, a - b वाली आइडेंटिटी होती क्या है, a² - b²। तो आप इसको लिख सकते हो √5 + √2 को, और √5 - √2 को क्या लिख सकते हो, a² मतलब √5 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर। क्या बचा 5, क्या बचा 2। देखिए √5 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट गया 5 आ गया, रूट से स्क्वायर कट गया 2 आ गया, 3 इसका आंसर हो गया। गॉट इट? वेरी सिंपल जी, वेरी सिंपल। आगे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक चीज़ समझिए। देखिए √ab को आप ऐसे भी लिख सकते हो, √a × √b। लाइट चली गई है फिर भी हम इसको ख़त्म करेंगे, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ख़त्म करेंगे, बने रहना मेरे संग। और √a/√b को हम क्या लिख सकते हैं, √a/√b को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √a/b। ओके, 1 मिनट में फ़ैन ऑफ कर दूँ, ये आवाज़ बहुत कर रहा है। चलिए आइए अब देखिए √72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √72 को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ।
रूट 72 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 36, 36 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 18, 2 इंटू 18 और 18 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 9 और 9 को क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 3। चलिए लाइट आ गई, मज़ा आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 होता है। गॉट इट। अब जब भी आपको रूट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिखे तो कोशिश करिए उसको फैक्टराइज करने की, उसको प्राइम फैक्टर्स में पहले कन्वर्ट करिए। उससे हेल्प क्या मिलेगी आपको, जिसकी पेयरिंग बन रही होगी वो रूट से बाहर आ जाएगा। जैसे 2 रूट से बाहर आ गया और ये 3 रूट बाहर आ गया, इसकी पेयरिंग नहीं बन रही, ये रूट के अंदर रहेगा, तो ये हो गया 6 रूट 2। गॉट इट। ये क्या रह गया 6 रूट 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 रूट 2 डिवाइड 5। रूट 72 को क्या लिख सकता हूँ 6 रूट 2। आइए 288 को देखते हैं। 288 को देखिए, तो 288, तो देखिए 2 से गया 144, 2 से गया 72। अब देखिए 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ 6 रूट 2, अभी बताया 70। देखो ये रूट 72 था, तो रूट 72 को क्या लिख सकता हूँ 6 रूट 2, तो 6, और ये ऊपर से इसकी 2 की पेयर और बन रही है, तो उसमें 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 रूट 2 आ जाएगा। गॉट इट, है ना। रूट 72 को लिख सकता हूँ 6 रूट 2, ये 2 की और पेयर बन रही है, इसमें से एक 2 ले लिया, तो 2 6 जा 12, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 12 रूट 2। 648 को क्या लिख सकता हूँ, देखिए 648 को इसको कन्वर्ट करते हैं 3 2 4, 2 से 81। अब देखिए 81 आता है 3 3 3 3, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो 81 आ जाएगा। इसमें देखिए कि इस 3 की बन गई, इसकी बन गई, इसकी बन गई, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 फिर ये लास्ट में रूट 2, 18 लास्ट में रूट 2। ठीक है भैया, 18 लास्ट में रूट 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 इंटू 18 रूट 2। गॉट इट। अब इसे सॉल्व करते हैं। 6 रूट 2, 5 6 जा 30 रूट 2, 12 3 जा 36 रूट 2, 18 2 जा 36 रूट 2। अरे वाह, मज़ा आ गया, ये दोनों तो कट ही गए, ये मज़ा आ गया। आइए 6 रूट 2 अपॉन 30 रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, 6 से कटा 1, 6 से 5, 1/5। जो हमारा क्वेश्चन था वो दिखने में इरेशनल नंबर लग रहा था, लेकिन जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये रेशनल नंबर पर बन गया। मतलब ये एक रेशनल नंबर ही है जो जिसकी शक्ल इरेशनल नंबर के रूप में दे रखी है। गॉट इट। तो उसका आंसर हमारा 1/5 आया। आइए लास्ट वाले क्वेश्चन को भी हम अंजाम दे देते हैं। ये बेचारा कब से बोल रहा है मुझे करो मुझे करो, मुझे करते ही नहीं हो। आओ भाई इसे भी कर देते हैं। आइए इसे हम नोट कर लीजिए। अरे ये तो मैं रफ़ कर लेता हूँ, ये तो मैंने आपको केवल समझाया था, है ना। ये भी रफ़ कर लेता हूँ, जगह कम हो जाती है यार। चलिए आइए इसे देखते हैं। देखिए बीच में डिवाइड है ना, डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको मालूम है, आप सबको मालूम है डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं। अरे मालूम है। अब देखिए डिवाइड को सॉल्व करने का मल्टीप्लाई करा के आगे वाले डिजिट को रेसिप्रोकल करवा दो, तो a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, मार्कर हल्का चल रहा है, चलिए अभी बदल देता हूँ मैं, माइनस बी। अब इसको मैं बदल देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं इसे। देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। गॉट इट। अच्छा मैं देखिए समझिएगा बात को, चाहे मैं 1 + 2 लिखूँ या 2 + 1, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो ये प्लस दिस लिखूँ या इसको थोड़ा रफ करके, इसको रफ करके a प्लस रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूँ, ये भी बात सेम है भाई। चाहे आप ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, बात तो सेम ही है। तो ये लिखने का रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। गॉट इट। बहुत सिंपल। इसे ओपन करते हैं, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे a स्क्वायर बचा माइनस ए स्क्वायर। याद रखिएगा ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब ब्रैकेट के अंदर तो एक ही है, तो इसी को चेंज कर लो, मतलब ए प्लस का है माइनस का हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आंसर क्या आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये तीनों ही मुझे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, हालांकि ये तो मैंने बस इसलिए कराया था कि शुरुआत बड़ी सिंप्लिसिटी से हो, तब जाके ये हम इस पर एक फ्लो बना पाएंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ख़त्म भी नहीं, मैं तो ये कहूँगा पॉज करते हैं। ये लेक्चर कंटिन्यू होगा दूसरे पार्ट में। अभी इसमें काफ़ी चीज़ें बताना बाकी है, रेशनलाइजेशन बाकी है और एक्सपोनेंट बाकी है। दूसरे लेक्चर में हम रेशनलाइज और एक्सपोनेंट पढ़ के नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। मैंने एक रील बनाई थी, मैंने उसमें बताया था कि मैं वन शॉट वीडियोस डालूंगा, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं वन शॉट में इसे पूरा कवर करा पाता, और कवर कराता तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती। और ये मेरा स्टार्टिंग, मतलब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऐसे लेक्चर देना, तो मैंने सोचा नहीं ऐसे नहीं करते, पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो समझने में, या कोई भी दिक्कत आई हो, जो भी आपको सजेशन देना हो वो कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं उस पर वर्क करूँगा और उसे और अच्छे से आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी आप हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।